नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम जो विविध प्रश्नावली 2 जो पढ़ रहे थे, इसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं और विविध प्रश्नावली का ये तीसरा पार्ट है हम लेकर के आए हैं। और वीडियो के इसी थर्ड पार्ट के साथ में ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली हम पूरा कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने अधिकांशतः है लगभग एग्जाम्पल्स हैं और लगभग क्वेश्चंस हैं वो हल करवाए हैं आप लोगों को। और ये इसीलिए ताकि आपको हर एक प्रश्न है वो आपको अच्छे से बखूबी तरीके से आए। चलो इसी प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 11 से। आपका जो प्रश्न संख्या 11 है उसमें बोला गया कि सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अब क्या सिद्ध करना है वो आप एक बार नोट कर दें। टेन इनवर्स से रूट 1 प्लस अक्ष माइनस रूट 1 माइनस अक्ष बटे रूट 1 प्लस अक्ष प्लस रूट 1 माइनस अक्ष बराबर π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स अक्ष। अब यहाँ ये अपने को सिद्ध करने के लिए कहा गया है और इसके लिए सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड है वो नोट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है वो काफ़ी राइट हैंड साइड के बजाय लिखावट की दृष्टि से बड़ी साइड दिखाई दे रही है। तो बड़ी साइड को लिखेंगे रूट 1 प्लस अक्स माइनस रूट 1 माइनस अक्स बटे रूट 1 प्लस अक्स प्लस रूट 1 माइनस अक्स। देखो इसको आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में आपको प्राप्त क्या करना है। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो कौन आ रहा है, कोस आ रहा है, कोस इनवर्स। तो यहाँ से थोड़ा आइडिया लग गया कि यहाँ पर जो आपका चर आ रहा है अक्स है उसको आपको कोस मान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये मानेंगे जो मानेंगे वही आएगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो अक्स बराबर हम कोस मानेंगे। अब बात ये आती है कि कोण जो है वो कितना लेना चाहिए, थीटा 2 थीटा। यदि कोस इनवर्स के गुणा में यहाँ कभी भी 1/2 आ रहा हो तो ये बात कंफर्म मान लीजिए कि अपने को 2 थीटा लेना चाहिए। और यदि किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए केवल कोस थीटा ही लेता है तो भी ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कोस 2 थीटा लेने से अपने को थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तो कोस 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, कहीं हाफ एंगल वाली बात ज़्यादा समझनी नहीं पड़ेगी। ये बातें ध्यान रखनी है। तो अक्स बराबर अपन कोस 2 थीटा मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, और किसी विद्यार्थी ने यदि केवल कोस थीटा भी मान लिया तो भी हो जाएगा। पहले ही अपन यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, पहले तो ये कोस इनवर्स इधर जाएगा अक्स की तरफ, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स अक्स, यहाँ बच जाएगा 2 थीटा। हम क्या चाहते हैं, हम तो थीटा की वैल्यू चाहते हैं, तो ये 2 गुणा में है वो भाग में जाएगा। तो किसी भी संख्या के भाग में 2 लिखना या उसको 1/2 से गुणा करना एक ही बात है, ये आप जानते ही हो। तो ये थीटा की वैल्यू है वो अंत में हमारे काम आएगी। फिलहाल हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ अक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर कोस 2 थीटा अप्लाई करना है। रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। अभी तक हम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, केवल जहाँ जहाँ अक्स था वहाँ पर कोस 2 थीटा अप्लाई किए। अब हमें समझना होगा कि आगे क्या करना है। एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दें कि यदि कोस के साथ में कहीं पे भी एक जुड़ रहा है या घट रहा है तो वहाँ पर कोस का हाफ एंगल में एक ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें एक आ रहा हो,
ठीक है, क्योंकि यदि कोस के साथ में एक जुड़ रहा है या घट रहा है तो लगभग यही प्रयास होता है कि उस एक को हमें हटाना है, काटना है। और वो हटाने के लिए क्या है, कोस का ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 1 आता हो। अब कोस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें 1 आ रहा है, तो एक तो ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जो कोण है वो पहले वाले का हाफ हो जाएगा। और इसी का ही एक फॉर्मूला ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब इनमें से कौन सा यूज़ लेना है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम यूज़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि टेन इनवर्स रूट 1 प्लस, यहाँ प्लस है तो कोस प्लस के कारण आगे कोई चिन्ह तो बदलना नहीं है। अब कोस 2 थीटा की जगह क्या अप्लाई करें कि ये 1 कट जाए, 1 यहाँ प्लस का है, तो आपको अंदाज़ा लग रहा है कि यदि इस कोस 2 थीटा की जगह ये लिखें अपन तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, इसी प्रकार आगे देखिए यहाँ कोस 2 थीटा आ रहा है। अब इस एक को काट दें, यदि अपन ये नीचे वाला रख देंगे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का एक है, ये भी प्लस का है, फिर तो जुड़ जाएगा। तो अब कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आप आगे लिखेंगे 1 माइनस है, और इसको यूज करते हुए साथ साथ इस माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, ये हो जाएगा आपका ऐसा। और आप कोई समस्या नहीं है, अब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा ऊपर है ठीक वैसा ही नीचे है। फ़र्क क्या है, इस माइनस की जगह क्या आ रहा है, प्लस। तो आप इसको ऐसा ही नोट कर दो बिना ज़्यादा सोचे समझे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस माइनस को हम क्या लिखेंगे, प्लस, बाकी नोट ऐसा कैसा ही कर दो। 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये प्लस 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा टेन इनवर्स। ये 1 यहाँ इस 1 से कटना है, 2 का वर्गमूल निकल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा √2। कोस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर इस रूट को हटाएगा, तो ये कोस स्क्वायर के ऊपर रूट होने के कारण लास्ट में ये बन जाएगा कोस थीटा। क्या बन जाएगा, कोस थीटा। माइनस है, यहाँ पर 1 से 1 कट गया, 2 का रूट सरल नहीं हो रहा है, तो ये √2 लिखा जाएगा, और इसका स्क्वायर और रूट सरल होंगे तो ये बनेगा साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार नीचे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऐसा ही लिख दो, केवल यहाँ प्लस लगा दो। √2 कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि √2 अंश में भी आ रहा है, हर में भी आ रहा है, तो √2 है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और इसके बाद में वो कट जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप में देखिए क्या होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर पहले नोट कर लें कि थीटा बराबर हम 1/2 कोस इनवर्स अक्स बना चुके थे, तो जब भी थीटा की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। देखिए आगे √2 तो है वो कॉमन आ जाएगा, अंश में भी और हर में भी, वो तो कट ही जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ जा कर के फिर हम लोगों के ब्रेक लग जाएंगे और हम सोचेंगे कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ 10 है, हम चाहते हैं कि ये 10 का फॉर्मूला बने, भाई इधर 10 इनवर्स है, अंदर 10 बन जाए। अब आपको पता है 10 के लिए क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, और साइन बटे कोस का मतलब साइन में कोस का भाग जाना चाहिए। आइडिया लग गया कि अपने को कोस का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अंश व हर में कोस थीटा का भाग लगाने पर, क्योंकि कोस थीटा का भाग जब लगेगा तो कहीं ना कहीं साइन थीटा बटे कोस थीटा बनेगा, रूल बन जाएगा 10। हम 10 ही बनाना चाहते हैं, तो ये हो गया 10 इनवर्स। जब कोस थीटा का हम भाग लगा रहे हैं, भाग का मतलब इसके बटे में लिखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। जब साइन के बटे में कोस को लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10 थीटा। ठीक इसी प्रकार 1 प्लस ये 10 थीटा बनेगा। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ ये जो 1 आ रहा है इसकी जगह अपन 10 के पदों में मान लिखेंगे 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10π/4, क्योंकि 10π/4 का मान 1 तो होता ही है। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ताकि कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। -10 थीटा, इस 1 को चेंज नहीं करेंगे, इसके गुणा में 1 है तो उस 1 को अपन 10π/4 लिख सकते हैं।
टेन थीटा। आप देखें कि इसको यदि अपन दोबारा टेन पाई बाई 4 को सरल करके 1 लिखते हैं तो यही बन जाता है। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास में बन चुका है। ठीक है, आपको पता है कि जब इसको अक्स और इसको वाई बोलते हुए आप काम करना, तो आप देखेंगे कि टेन अक्स माइनस टेन वाई बटे 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। और आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला किसका था, टेन एक्स माइनस वाई का। अब हमारे पास में फॉर्मेट जो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, इस टाइप का बना हुआ है यहाँ। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स हमारा फॉर्मूला टेन का बनेगा, तो ये हो गया टेन अक्स है, अक्स की जगह क्या आ रहा है, पाई बाई 4। ठीक है, अब कई विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे सर ने इसको बीच में पाई बाई 4 में चेंज कर दिया, टेन पाई बाई 4 में, हमें कैसे पता चले भाई। इसके लिए अपने को क्वेश्चन का जो लास्ट में राइट हैंड साइड थी वहाँ पर आपने देखा था कहीं ना कहीं बराबर में पाई बाई 4 आ रहा था। आइडिया लग रहा है ना कि पाई बाई 4 लाना है, तो लाएंगे ऐसे आएगा कैसे, उसको अपन लाएंगे, मेहमानबाजी करेंगे, उसके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे तब आएगा ना। तो देखिए पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह हो गया थीटा। और अब आप समझ ही गए होंगे ये टेन इनवर्स इस टेन को हटाएगा, हमारे पास में पाई बाई 4 बचेगा, माइनस का थीटा बचेगा। और थीटा जो है उसकी वैल्यू हम पहले प्राप्त की थी हमने, और वो वैल्यू कितनी आई थी, -1/2 कोस इनवर्स अक्स। और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये आपको राइट हैंड साइड इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो ये था अपना क्वेश्चन संख्या 11। और हम नेक्स्ट पर्सन की भी बात करेंगे। और नेक्स्ट पर्सन जो आप देख रहे हैं पारक का, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आसान। अब इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी एक टेक्निकली स्टेप आ रही है। यदि वो स्टेप किसी विद्यार्थी के समझ में आ जाती है या वो याद आ जाती है तो आसान है, और यदि वो स्टेप याद नहीं आई तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि संकेत सब कुछ मिलेगा। प्रश्न संख्या 12 में है कि 9π/8 -9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर में हमें सिद्ध करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ये कहा गया है प्रश्न संख्या 12 में कि आप ऐसा सिद्ध कीजिए। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर 2 पद आ रहे हैं, 1 2, इसमें तो एक ही पद है, तो अपने कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया 9π/8 -9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्या करना चाहिए, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं 9/4 आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन लाना पड़ेगा। ये कैसे, कहीं ना कहीं कॉमन आता होगा, चेक करिए क्या कॉमन आ सकता है। बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ 9/4 है, 9/4 यहाँ है, छुपा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो 8 है इसको हम ऐसे लिख देंगे 4/2 कर सकते हैं। और अब आपको बात समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट हैंड साइड को देखना ज़रूरी होता है सिद्ध करने वाले पर्सन में कि मुझे प्राप्त क्या करना है, वहाँ से अपने को थोड़ा हिंट मिलता रहेगा। 9/4 है वो हमें आवश्यकता है, 9/4 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ है। जब यहाँ से 9/4 कॉमन आ चुका होगा तो हमारे पास में क्या बचेगा भाई, केवल π/2 माइनस यहाँ से 9/4 कॉमन आ ही जाएगा, और ये हो गया साइन इनवर्स 1/3। और यहाँ पर एक π/2 में से यदि साइन इनवर्स घटा दिया जाता है तो कोस इनवर्स बनता है, और यदि π/2 से में कोस इनवर्स घटाया जाता है तो क्या बनता है, साइन इनवर्स। फिलहाल π/2 में से साइन इनवर्स घट रहा है तो ये कोस इनवर्स में चेंज होगा, और यहाँ पर जो रियल वैल्यू आ रही है वास्तविक वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं अपन कि कहीं पे भी π/2 माइनस साइन इनवर्स अक्स यदि ऐसा कहीं आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कोस इनवर्स अक्स में। अब जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसमें 9/4 हमारे पास में बन चुका है, लेकिन हमारे पास यहाँ इनवर्स वाला फंक्शन कौन आ रहा है, साइन इनवर्स। हम यहाँ पर हमने प्राप्त क्या किया, कोस इनवर्स। लाना क्या है, साइन इनवर्स लाना है, इसको चेंज कर दो।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोस इन्वर्स को मान लेंगे, माना कोस इन्वर्स 1/3, और डायग्राम का सहारा लेते हुए समझेंगे। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ये वो आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आपका जो कोण है थीटा हमने माना है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। हमारे पास में लंब नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लंब ज्ञात करेंगे, तो लंब आपको मिलेगा 2√2। कितना मिलेगा? 2√2। अब हमें कोस को किस में बदलना चाह रहे हैं? साइन में। साइन का फॉर्मूला होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 2√2, कर्ण कितना है? 3, बस कुछ नहीं है। अब ये इसको हमने थीटा माना था और इसकी जगह ये प्राप्त कर लिया, तो अब इसको चेंज कर दो कि कोस इन्वर्स जो है उसकी जगह साइन इन्वर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? साइन इन्वर्स 2√2/3, और ये हमने प्राप्त कर ली आपकी राइट हैंड साइड। प्यारे विद्यार्थियों, पर्सन है बड़ा आसान है, लेकिन इस पर्सन पे अपने को विशेष फोकस रखना है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का पर्सन आ रहा हो, ये स्टेप याद आएगी क्या करना है, हाँ कॉमन लेना है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कई बार क्या होती है, चाहे हम कितने भी पारंगत हो, लेकिन माइंड में नहीं आता है, ये केवल प्रैक्टिस मात्र से ही याद आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में पर्सन संख्या 13 से लेकर के आगे जितने भी पर्सन होंगे सब में सरल किया जाएगा। अभी तक हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों की बात कर रहे थे, और अब हम करेंगे सरल। उनका मान ज्ञात करेंगे, जो भी अपने को जिस टाइप से व्यंजक या फंक्शन जो दिया जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सरल कीजिए। अभी तक हम सिद्ध कर रहे थे, अब सरल करेंगे। पर्सन संख्या जो 13 है उसमें क्या सरल करने के लिए बोल रहा है वो देखिए। 2 tan इनवर्स कोस अक्ष बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक अक्ष। सिद्ध नहीं करना है, हल करना है। और आप जानते होंगे कि हल करते समय जो भी समीकरण अपने को दिया गया है उसकी दोनों साइड है उसको अपन यूज में लेंगे, दोनों साइड साथ में चलेंगे। कब? जब हम सरल करते हैं, जब उसको हम मान ज्ञात करते हैं किसी न किसी राशि का। तो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ सिद्ध नहीं कर रहे हम, ठीक है। जब सिद्ध नहीं करेंगे दोनों साइड चलेंगे। अब देखो थोड़ी सी बात मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि क्या करेंगे हम लोग। यदि यहाँ 2 नहीं होता तो बड़ा फायदा होता, ये tan इनवर्स जो है इस tan इनवर्स को हटा देता, लेकिन इसमें लफड़ा कौन कर रहा है? ये 2। तो कई विद्यार्थी सोच रहे हैं सर इसका इलाज कर दो, 2 का इलाज कर दो। क्या कर दे, इसको मिटा दो। तो इसको अपने को मिटाने का तरीका तो है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिटेगा। इसको यहाँ पर ब्रैकेट में कितनी भी बड़ी राशि आ रही है उसको आप एक बार अक्स बोलते हुए महसूस कीजिए कि क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ से स्टार्ट करो 2 tan इनवर्स, इसको हमने अक्स बोला है, भले चाहे हो कुछ भी। अब आपको याद आ गया कि यार 2 tan इनवर्स अक्स का तो फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला ये था tan इनवर्स 2x बटे 1 - x²। पहले इसको चेंज करेंगे तो इस 2 का इलाज हो गया। देखो tan इनवर्स के पहले 2 नहीं आ रहा है, तो इस 2 का इलाज ये है, ये इसका ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर तो क्या है बता ही सकता है, बाकी पेशेंट का काम होता है ट्रीटमेंट है वो पूरा करें, पूरा लें। मैंने बता दिया कि इसको ऐसे चेंज किया जाएगा, 2 का इलाज ऐसे होगा। इलाज मैंने बता दिया, काम आपको करना है, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट ऐसे आएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2, और अक्स हमने इसको बोला था, तो ये हो गया कोस अक्स बटे 1 - cos² अक्स बराबर tan इनवर्स कोसेक अक्स। यहाँ पर हमें कोई बदलाव नहीं करना है इसमें, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। हम तो पहला प्रयास हमारा था tan इनवर्स को हटाने का। अब आप इस tan इनवर्स और इस tan इनवर्स को ऐसा माने कि हट गया। अगले स्टेप में हम इसको नहीं लिखेंगे, ये दोनों इसको एक दूसरे को हटाएंगे और बाकी को सरल करते हुए लिख दो। ये हो गया 2 cos अक्स है ही, और 1 - cos² अक्स क्या होता है? sin² अक्स। ये हो गया 2 कोसेक अक्ष। ये जो 2 है इधर भी 2 आ रहा है, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देंगे, 2 कट जाएगा। इस कोस के बटे में
एक साइन जो है इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, कोस अक्स बटे साइन अक्स, और पावर 2 थी तो एक पावर हम थोड़ी अलग कर देंगे ऐसे। इधर क्या है, ये कोसेक अक्स। ये जो कोस अक्स बटे साइन अक्स है ये क्या बन गया, कोट अक्स। ये बन गया हमारा कोट अक्स। 1 बटे साइन अक्स क्या होता है, कोसेक अक्स। बराबर में भी क्या आ रहा है, कोसेक अक्स ही आ रहा है। आपको पता है दोनों पक्षों में कोसेक अक्स का भाग लगाया जा सकता है। इस कोसेक अक्स को इसके बटे में लिख सकते हैं हम लोग। तो कोट अक्स बराबर हो गया कोसेक अक्स बटे कोसेक अक्स। या आप ऐसा भी कर सकते थे, इस साइन अक्स को इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे। और आपको पता है साइन और कोसेक का जो गुणा होता है और यहाँ पर कोण बराबर होता है, उस स्थिति में उनका गुणनफल कितना होता है, 1। साइन इंटू कोसेक कितना होता है, 1 होता है। शर्त एक है कि उसका कोण बराबर हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, चेंज करके भाग भी लगा सकते हो। तो यहाँ कितना हो गया भाई, यहाँ हमें मिल गया 1। अब केवल ये पता करना है कि इधर हमारे पास में कोट बना हुआ है, तो हमें ये पता करेंगे कोट में किसका मान 1 होता है। आपको पता है कोट में π/4 का मान 1 होता है। अब ये तुलना जब करेंगे, यहाँ कोट है यहाँ कोट है, तो इस अक्स की जगह क्या हो कि ये इसके बराबर हो, तो पता चल गया यहाँ से तुलना करने पर, हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो अक्स बराबर हो जाएगा π/4। ठीक है, तो ये आपका 13 का प्रश्न। इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे। इसके बाद 14 का प्रश्न भी आप देखेंगे कि कैसे हल किया जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं सरल करने वाले, केवल अपने को टेक्निक है वो ध्यान होनी चाहिए, करना क्या होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 14 में बोला गया है कि tan इनवर्स 1 माइनस अक्स बटे 1 प्लस अक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स अक्स। कंडीशन दी गई है अक्स ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन को हल करते समय हम यूज नहीं लेंगे। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यहाँ तो 1/2 आ गया, कोई बात नहीं है। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या स्थिति बन रही है वो आप सब समझ गए। इधर बच जाएगा केवल tan इनवर्स अक्स। हम चाहते हैं कि ये tan इनवर्स और tan इनवर्स हट जाए, लेकिन बीच में है वो लफड़ा कौन फंसा रहा है, बीच में गड़बड़ कौन कर रहा है, ये 2 कर रहा है। कह रहे हैं कि इसको हटा दो, लेकिन पहले इसकी सिक्योरिटी में मैं बैठा हूँ, पहले तो इसका इलाज होना चाहिए। और 2 का इलाज करने के लिए इसको एक बार अक्स बोलते हुए लिखेंगे, जैसा हम अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो इसको जब हम पूरी राशि को अक्स मानते हैं तो ऐसा लग रहा है 2 tan इनवर्स अक्स बन गया। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, कौन सा, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस अक्स स्क्वायर। चलिए इसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 tan इनवर्स अक्स ऐसा बना, हमें ये बनाना है, तो ये बन गया tan इनवर्स। यहाँ थोड़ी राशि जो है वो थोड़ी बड़ी राशि आ रही है, तो सावधानी से काम करें। अक्स की जगह ये आ रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस अक्स बटे 1 प्लस अक्स बटे 1 माइनस अक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना, तो इसको ऐसे स्क्वायर करना है बटे 1 प्लस ये लो। इसके बाद में बराबर जो है, बराबर में tan इनवर्स अक्स तो आ ही रहा है। अब क्या होगा, ये tan इनवर्स इस tan इनवर्स को तो हटा देगा, तो नेक्स्ट स्टेप में इस tan इनवर्स को हम नहीं लिखेंगे और बाकी जो है उसको सरल करते जाएंगे। ये 2 केवल इससे मल्टीप्लाई होगा, केवल ये लिखा जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अक्स बटे 1 प्लस अक्स। इसके बाद यहाँ एलसीएम में कौन आएगा, 1 प्लस अक्स स्क्वायर आएगा। यह आपका 1 प्लस अक्स का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आएगा। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से ये घटा दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस अक्स का होल स्क्वायर बराबर। इधर tan इनवर्स से हटने के बाद केवल क्या बचेगा, अक्स बचेगा। इसमें हर में जो संख्या आ रही है ठीक वैसी संख्या यहाँ आ रही है, लेकिन इसकी पावर अलग अलग है। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 1 पावर बच जाएगी। बाकी सरल करेंगे तो देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अक्स। इसको सरल करो,
इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस 2 अक्ष। इसको सरल करेंगे तो इसको अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, और जो भी बनेगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देना। आपको पता है कि ये हर में जो संख्या यहाँ बच गई, तो जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा 1 प्लस अक्ष, जब उल्टा करेंगे। समझ गए होंगी बात, बराबर अक्ष। अब देखो इस 2 को अंदर इससे भी गुणा करो तो ये बनेगा 2 प्लस 2 अक्ष। अब इससे गुणा करो, ये हो गया माइनस का 2 अक्ष माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर बटे 1 प्लस का 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर माइनस का। ये हो गया 2 अक्ष और 2 अक्ष कितना हो गया, 4 अक्ष। इधर अक्ष है ये 2 अक्ष प्लस का 2 अक्ष माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच गया उसको लिख दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, वज्र गुणा में ले जाना इस 4 अक्ष को। यहाँ 2 बचा हुआ है माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर बचा हुआ है, और ये जो 4 अक्ष है इसको जैसे ही अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अक्ष स्क्वायर। इस 4 अक्ष स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, या इनको उधर ले जाओ, एक ही बात है। 2 माइनस 2 अक्ष स्क्वायर, ये 4 अक्ष इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर ये जो 2 था ना, इस 2 को अपन उधर ले जाते हैं, ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये दोनों ही पद माइनस के हैं और एक जैसी घात आ रही है तो ये जुड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6 अक्ष स्क्वायर बराबर माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अक्ष स्क्वायर बराबर होगा 2/6, अक्ष स्क्वायर बराबर होगा 1/3, अक्ष बराबर होगा 1/3 जो है उसका रूट, लेकिन प्लस माइनस आएगा और ये प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ये आपकी अक्ष की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जटिल सा काम है, क्योंकि संख्याएं कुछ इस प्रकार से आ रही है, तो मल्टीप्लाई करते समय या उसका व्युत्क्रम करते समय वो थोड़ा ध्यान रखें, बाकी तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 14 के बाद में प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 जो है उसकी बात भी हम करने वाले हैं, सब करेंगे, और काफ़ी दिन हो गए इस टॉपिक को कंप्लीट करने में लगे हुए थे, और आज इस वीडियो के साथ ये पूरा जो आपका टॉपिक है ये कम्प्लीटली यहाँ पर आपके YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका होगा। आज हमें जो दोनों वीडियोज़ है वो अपलोड कर देंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 15, इसमें लिखा हुआ है कि साइन, आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स अक्ष। कंडीशन दी गई है कि मोड ऑफ अक्ष लेस देन 1, इसको सरल करना है। अब यहाँ साइन है तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ साइन बन जाए। अब अपने आप तो बनेगा नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, इस tan इनवर्स को आप क्या मान लो, थीटा मान लो। कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, किसी न किसी कोण को व्यक्त करता है। प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण को व्यक्त करता है, तो ये मान लीजिए इसको हमने थीटा मान लिया। अब आप समकोण त्रिभुज का सहारा लेंगे, कोण थीटा माना। tan का फॉर्मूला होता है भुजाओं के आधार पर क्या, लंब बटे आधार, तो ये लंब है और इसके बटे में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आधार ये हो गया। अब हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब आप कर्ण ज्ञात करोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर सोल्व आउट कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए आपको किस प्रकार मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन, हम क्या है कि थीटा tan के पदों में था, लेकिन इस थीटा को हम किस में चेंज कर लेते हैं, हमें यहाँ साइन है तो हम इसको साइन बनाना चाहते हैं, तो साइन के पदों में लिख दो। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब ये कर्ण, ये रहा लंब और ये रहा आपका कर्ण। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा इसका मतलब tan इनवर्स अक्ष की जगह ये अप्लाई करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। साइन आगे हो जाएगा साइन इनवर्स अक्ष बटे रूट 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। ये साइन इनवर्स को हटा देगा तो ये आपका हो जाएगा अक्ष बटे रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ये आपका 15 का क्वेश्चन है बोला है। तो 16 का जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स से 1 माइनस अक्स से माइनस 2 साइन इनवर्स अक्स से बराबर π/2 है हो तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब रिजल्ट कैसे होगा देखिए। साइन इनवर्स 1 माइनस अक्स बराबर माइनस 2 साइन इनवर्स अक्स बराबर π/2। ये जो सिंगल गुणांक वाला पद है उसको π/2 की तरफ पक्षांतरण कर दो इसका, तो क्या स्थिति बनेगी देखिए। साइन इनवर्स से 1 माइनस अक्स जो है इसको अपन उधर ले जाएंगे, हमें केवल ये लिखना है 2 साइन इनवर्स अक्स बराबर π/2 माइनस ये जो पद था उसका इधर ट्रांसफर कर रहे हैं साइन इनवर्स 1 माइनस अक्स। अब आपको पता है कि यदि π/2 में से कहीं पे भी साइन इनवर्स अक्स घटाया जाता है तो वो क्या बनता है, कोस इनवर्स अक्स बनता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस अक्स वो ऐसा बना हुआ है, तो हमें ये बनाना है। यहाँ जो संख्या आ रही है ठीक वही संख्या यहाँ यूज लेनी है। यहाँ 1 माइनस अक्स आ रहा, हम 1 माइनस अक्स काम में ले लेंगे। तो -2 साइन इनवर्स अक्स बराबर ये लिखा जाएगा कोस इनवर्स अक्स की जगह ये आएगा 1 माइनस अक्स। एक बार इस साइन को हम क्या करते हैं, कुछ छोटा कोण मान लेते हैं कि माना ये थीटा है और इसको फिर अंत में हम यूज ले लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अक्स। ये लास्ट में काम आएगा। तो यहाँ पर पहले साइन इनवर्स अक्स को क्या मान लें, थीटा, जैसा हमने यहाँ माना है वो लिखेंगे। तो ये बनेगा -2 थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स। अब इस कोस इनवर्स अक्स को इधर शिफ्ट कर दो तो ये लिखा जाए कोस इनवर्स है तो इधर कोस बनेगा, कोस 2 थीटा, आगे 1 माइनस अक्स ही बचेगा। आप पता है कि कोस के आगे जो भी कोण है यदि ऋणात्मक आ भी रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। अब क्या इस कोस 2 थीटा को ऐसे चेंज कीजिए कि आपको जो आपने यहाँ माना था वो यूज हो जाए। देखो साइन थीटा बराबर कहीं अक्स आ रहा है तो कोस को हमें साइन के पदों में चेंज करना है, केवल साइन के पदों। तो कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस अक्स। कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला यही यूज क्यों किया कि कोस 2 थीटा का ऐसा ही फॉर्मूला यूज करना है ताकि आपने यहाँ पर जो माना था वो उसका प्रयोग भी हो जाए। ठीक है। अब साइन थीटा है उसकी जगह क्या आ रहा है, अक्स। तो ये मान रख दो यहाँ 1 माइनस 2, इसको अक्स लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस अक्स। ये लो 1 से 1 तो कट गया, ये माइनस है इस माइनस को प्लस बना देगा। यहाँ पर 2 अक्स स्क्वायर, इस अक्स का इधर पक्षांतरण कर दो बराबर 0, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा 2 अक्स माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिल जाएंगी। एक तो x का मान 0 जो कि संभव नहीं है क्योंकि x का मान 0 हो जाएगा तब उस स्थिति में क्या है, हमारा इस पर्सन का अस्तित्व ही नहीं होगा। अब इसके अलावा x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 1/2। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट कि x का मान 1/2 होगा। क्लियर। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न और इसी प्रश्न के हल के साथ हम इस पूरी प्रश्नावली को विदा करेंगे, लेकिन हम बने रहेंगे क्योंकि इस प्रश्नावली में जितने भी वीडियोज़ मैंने डाले इस प्रश्नावली के लिए आप उनको बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आए। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं होगी, पहली बार में ही समझ में आएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। प्रश्न संख्या 17 जो है उसमें लिखा गया है tan इनवर्स अक्स बटे वाई माइनस tan इनवर्स अक्स माइनस वाई बटे अक्स प्लस वाई, ऐसा है। तो यहाँ पर इसको केवल सरल करने के लिए बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी।
तो ये तो खुद फॉर्मूला है, इसको एक बार x बोलो, इसको y बोलो, तो लग रहा है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। ये इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। अब सूत्र मिल गया तो उत्तर भी मिल जाएगा, उत्तर इसके अनुसार मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स, देखो ये जो अक्स लिखा है, अक्स की जगह में ये यूज लेना है, वाई की जगह ये यूज लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये वाई की जगह यूज होगा, इनको थोड़ा ऐसे अलग अलग लिख दो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा रहे। फिर आगे ये हो गया 1 प्लस अक्स की जगह तो ये हो गया अक्स बटे वाई, और ये हो गया आपका वाई। देखिए टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो y इंटू अक्स प्लस वाई ये आएगा, y इंटू अक्स प्लस वाई। y का जब भाग जाएगा तो ये 1 अक्स प्लस वाई बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस अक्स वाई। जब इसका भाग यहाँ लगाएंगे तो y बचेगा, y को इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ देखो माइनस का ध्यान रखना, माइनस का मतलब घाटा होता है, परेशानी कर सकते हैं, तो गुणा तो करेंगे साथ साथ माइनस से भी गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अपना अंश वाली संख्या यहाँ, ये सरल हो गया। नीचे देखो इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, इसका एलसीएम भी ये होगा y इंटू अक्स प्लस वाई, और इसको सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया अक्स स्क्वायर माइनस अक्स वाई। दोनों जगह ये हर समान है, ये कटेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे टेन इनवर्स से। यहाँ देखिए ये अक्स वाई जो है वो प्लस का है, यहाँ अक्स वाई है माइनस का, ये तो कट गया, तो यहाँ ऊपर बच गया अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कि ये अक्स वाई जो है प्लस का है, ये एक्स वाई माइनस का है, तो यहाँ क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, दोनों सेम हो गए, ये हो गए टेन इनवर्स 1। और आपको पता है टेन में किसका मान 1 होता है, पाई/4 का, और यही आपका रिजल्ट है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद में काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की, और आप लोगों के लिए मैंने जितना मेरा से संभव हो सकता है अच्छे से अच्छा प्रयास किया है कि आपको केवल एक बार देखने मात्र से ही हर क्वेश्चन वो समझ में आ जाए। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लगातार हमारे चैनल से बने रहेंगे, और जैसे ही आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के साथ ही इस चैप्टर को हम विराम देते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।